वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को दोस्तों आपको बता दो कि जो हमारी ये यूथ कमीशन टाइम्स की बुक है, इस बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर उन सारे ही क्वेश्चनों का संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि आने वाली रेलवे की जो वैकेंसियां हैं दोस्तों, इसी वर्ष फिर बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं, जैसे कि दोस्तों लोको पायलट और एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं उन वैकेंसियों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों अगर आप भी वास्तव में रेलवे ग्रुप डी में नौकरी नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये सीरीज आने वाले एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व तो दिया जाएगा ही, साथ में दोस्तों आपको बता दूं जितने भी प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट और जेई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों का ऑप्शनली पेपर डेट बाय डेट यहाँ पे सोल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आपको चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय या कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं 4 ऑप्शन, तो ये सभी दो क्रमागत विषम संख्या दी गई हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहला दोस्तों अगर हम इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको 2-3 तरीके दोनों बताता हूं। मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कोई दो क्रमागत धन संख्याएं, विषम धन संख्याएं कोई मानते हैं, तो एक हो जाएगा हमारा x हो जाएगा और दूसरा हमारा x+2 हो जाएगा। ये हमने दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया। अब कहा गया कि वर्गों का अंतर 56 है, तो दोस्तों अब अगर इनका हम वर्ग कर दें, इनके वर्ग का अंतर कह रहा है 56 है, तो हमने इनके वर्ग का अंतर करके दोस्तों कितना रख दिया, 56 रख दिया। अब अगर इनको सॉल्व किया जाए तो दोस्तों ये फार्मूला हमारा विस्तृत हो जाएगा x² प्लस का 4, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का x² बराबर दोस्तों हमारा 56। दोस्तों ये x² और फिर ये हमारा x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली बन जाएगा दोस्तों हमारा कितना 4x बराबर इधर हमारा 56, इधर 4 आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों 4x बराबर 56 से 4 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4 से हमारा बाउंड कट जाएगा, तो 4 यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई हमारी, 13 हो गई। तो कुल मिलाकर के अब यही पूछा गया कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमने x माना था तो x की वैल्यू 13 हो गई, और दूसरा कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 13 में 2 जोड़ देंगे तो ये x+2 वाला अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 13 और 15 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो हमारा 101 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अब दोस्तों अगर इसी का हम दूसरा मेथड देखें, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे फर्स्ट मेथड, और अगर अब यहाँ पे देखें हम लोग सेकंड मेथड। दोस्तों सेकंड मेथड कैसे आपको बताऊं मैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे कहा गया दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोनों क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। क्रमागत विषम पूर्णांक दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक सही होगा। उनके वर्गों का अंतर दोस्तों बता दिया गया कितना, 56 है। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम ऑप्शन ए को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए को लेके सॉल्व करेंगे तो 19 का अगर स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 361 हो जाएगा।
और 17 का स्क्वायर हम दोस्तों जानते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 289 होता है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका अंतर कर देंगे, तो 11 से 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इधर बचा दोस्तों हमारा 15 हो जाएगा। 15 से अगर हम दोस्तों 8 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। इधर बचा हमारा दोस्तों कितना, 2। तो कुल मिला के अंतर यहाँ पे कितना आ गया, 72। और यहाँ पे अंतर कितना बताया गया है, कह रहा है 56 होना चाहिए अंतर। तो ये तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन हम बी लेके चलेंगे। तो पहला यहाँ पे 13 और 15 दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। इनका अंतर करेंगे, देखते हैं दोस्तों 56 आ रहा है या नहीं। 15 से 9 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6, और इधर बच्चा दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। 11 से 6 घटाएंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, उधर से 1 गया, कुछ नहीं। तो दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा अंतर 56 का 56 अंतर आ भी गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सी करके देखेंगे तो सी में हमारा आंसर राइट नहीं होगा। 13 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, और 11 के स्क्वायर हमारा 121। अब इनका अंतर करेंगे दोस्तों, 9 से 1 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 6 से 2 घटाएंगे दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा, 48 आ गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर दोस्तों डी लेके चलेंगे तो डी में हमारा 17 हम होता है 289, और 15 हम होता है 225। दोस्तों इनका अंतर करेंगे, 9 से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 8 से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यानी 64 आ गया। 56 हमको चाहिए अंतर, तो ये मिल रहा है ऑप्शन बी पे। तो बी हमारा क्वेश्चन यहाँ का राइट हो जाएगा। तो आप दूसरा मेथड इस प्रकार से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन ठीक लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड नंबर दोस्तों देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में कहा गया कि एक बाग में 5776 पेड़ हैं, और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए, कह रहा है जितने पेड़ों की संख्या है उतनी ही पंक्तियां हैं। अगर मान लेते हैं पेड़ों की संख्या, अगर हम माने दोस्तों क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पेड़ों की अगर हम संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, x। तो कह रहा पंक्तियों की संख्या भी इतनी है, तो हमने पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, पंक्तियों की संख्या भी हमारी x हो जाएगी। तो अब कहा है पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने x मान रखा है, तो इसलिए x मल्टीप्लाई x, देन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 5776 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5776 हो गया। तो दोस्तों आप जानते होंगे 5776 किसका स्क्वायर होता है। तो अगर आपको दोस्तों बताऊं तो ये होता है हमारा 76 का स्क्वायर होता है। अगर 76 मल्टीप्लाई 76 करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बन जाएगा 5776। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 76। तो यानी कि हमारा यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 76। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 102 के बाद दोस्तों 103 नंबर, और 103 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये कहा गया है कि 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि 1 से 18 तक की सभी संख्याओं का वर्गों का योग निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 से 18 तक की संख्याओं का जो भी योग होगा वो, और फिर उसके बाद दोस्तों हम 1 से 2 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके उससे हम घटा देंगे, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कोई n पद होते हैं, उन n पदों के वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला जो हमारा होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं n पदों के वर्गों का योग निकालने का दोस्तों जो फार्मूला होता है हमारा होता है ये n+1 और यहाँ पे 2n+1 अपान का दोस्तों होता है हमारा 6। ये होता है हमारा क्या दोस्तों, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम पहले 1 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, फिर 1 से 2 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके उससे दोस्तों हम घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 1 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के
वर्गों का योग। दोस्तों वर्गों का योग जब हम निकालेंगे 1 से 18 तक की संख्याओं का, तो यहाँ पे हो जाएगा n का मान यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर दोस्तों 18 + 1, फिर हो जाएगा 2n, तो 2 × 18 + 1 अपान का दोस्तों कितना बन जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 18 × 18 1 19, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 18 2 36 1 37 बटे दोस्तों हमारा हो जाएगा 6 से अगर हम 18 को कट कर दें तो यह 3 टाइम में कट जाएगा दोस्तों। अब अगर इसका 19 त्रिको हो जाएगा 57, दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 19 त्रिको 57 बन जाएगा। 57 मल्टीप्लाई दोस्तों हो जाएगा हमारा 37। अब अगर दोस्तों इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2109 आ जाएगा, 2109 आ जाएगा हमारा 1 से लेकर के 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब 1 से 2 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। 1 से 2 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। अब दोस्तों 1 से 2 तक की संख्याओं के वर्गों को निकालेंगे तो फार्मूले में रखेंगे तब भी वही आएगा, या फिर 1 से 2 यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, दिन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 1 + 4 अर्थात 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनका कहा गया है योग ज्ञात करना है, तो हम 2109 से कितना घटा दें दोस्तों 5 घटा दें, क्योंकि दोस्तों 3 से 18 तक कहा है, हमने 1 से 18 तक की संख्याओं को वर्गों का योग निकाल लिया 2109। तो अब 1 से 2 का वर्गों का योग निकाल लिया 5, तो इससे कितना कम कर दें तो ये आ जाएगा 4012, यानी कुल मिला के 2104 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर। देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 104 नंबर, और 104 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी दो संख्याएं अगर हम मानेंगे, मान लेते हैं x और y रहा होगा, तो इन दो संख्याओं का योग कितना है 20, हमने 20 कर लिया। अब दोस्तों इनके कहा गया इनका गुणनफल 96 है, तो इनका गुणनफल करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, हमने 96 रख लिया। उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर इनका हम अंतर निकालें तो अब दोस्तों यानी कि x माइनस वाई निकालना है। हम जानते हैं फार्मूला दोस्तों, अगर इसको इस प्रकार रख दें, देख लीजिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पे हमने रख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 4xy हमने ये रख दिया। अगर दोस्तों हल करेंगे तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा x प्लस वाई का मान पता है हमको 20, तो हमने यहाँ पे 20 का स्क्वायर रख दिया, माइनस का 4 और x वाई का मान हमको पता है दोस्तों 96, हमने वो रख दिया। अब दोस्तों 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 4 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छंग 24 की 4 हो जाएगा, और 4 ने 36 37 38 यानी कि 384 हो जाएगा। दोस्तों घटाएंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 16। अब दोस्तों 16 तो बन गया, यानी कि कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर। तो दिन दोस्तों हमारा इनका अंतर पूछा तो x y बराबर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4। तो कुल मिलाकर इन दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों हमारा 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 104 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 104 के बाद दोस्तों 105 नंबर, और 105 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि यदि दो संख्याओं का योग 30 और उनका गुणनफल 50 तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योग 30, मान लेते हैं कोई भी दो संख्याएं रही होंगी x और y, तो इन दोनों संख्याओं का योग बता दिया गया, तो हमने इन दोनों संख्याओं का योग कर दिया दोस्तों 30। फिर कहा गया उनका गुणनफल, तो यानी कि इनका जब गुणनफल करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा हमारा 50, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर इनका व्युत्क्रम निकालें तो एक संख्या हमारी x थी तो 1/x हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी संख्या हमारी y थी तो y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। इनका योग तो हम योग निकालेंगे दोस्तों,
तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा y प्लस एक्स, अर्थात इसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। देन दोस्तों हमको सारी वैल्यू पता है, x प्लस वाई का मान पता है दोस्तों 30, हमने 30 रख दिया, और एक्स वाई का मान पता है 50, हमने 50 रख दिया। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 105 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 के बाद दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन, और 106 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कहा गया दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर 15 है। दोस्तों दो संख्याओं का योग माना कोई भी दो संख्याएं रही होंगी x और y, इनका योग 25 बताया, हमने योग 25 रख लिया। अब कहा गया उनके बीच का अंतर 15 है, तो हमने इनका अंतर कर दिया दोस्तों 15। अब कह रहा दोनों संख्याओं का अनुपात, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक y हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40, x की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों हमारा 20 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल आया दोस्तों 20। अब ये x का मान समीकरण अगर हम 1 में रख देते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू जो निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे x का मान 20 रखेंगे, 20 हमारे इधर 25 से आके घट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमको दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, तो मान लीजिए एक संख्या x थी और दूसरी संख्या हमारा y थी, x अनुपात y, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का मान 20 दिया गया है, अनुपात y का मान 5 दिया गया है। अनुपात हमेशा निम्नतम पदों में लिखा जाता है, इसलिए दोस्तों 5 चौक 20 और 5 एकन्नम 5, तो 4 अनुपात 1 हमारा इन संख्याओं का अनुपात बन जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर देखें तो 106 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 107 नंबर, और 107 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग दोस्तों पीछे हल कर चुके हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग 16 है, तो कोई भी दो संख्या हमने मान लिया x और y, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 16। कह रहा उनका गुणनफल 63 है, तो हमने इनका गुणनफल दोस्तों 63 रख लिया। अब कह रहा हूं दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, तो मान लीजिए एक संख्या हमारी x रही होगी तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, दूसरी संख्या y रही होगी तो y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये x y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा y प्लस एक्स। अब दोस्तों जो ये y प्लस एक्स बचेगा उसको हमने क्रम से x प्लस वाई रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिए x प्लस वाई का मान हमको पता है 16 और xy का मान पता है हमको 63। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 16/63, यही हमारा, अब ये तो कटेगा नहीं। अब दोस्तों जब कटेगा नहीं तो हमको बस यही कह रहा है व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, तो 16/63 हमारे इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 107 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 107 के बाद दोस्तों 108 नंबर, और 108 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए पहली संख्या हमारी 5:3 है, इनका अंतर दोस्तों 5 और 3 का जब अंतर करेंगे तो इन्हीं 50 दिया गया, 5 से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 बराबर हमारा 50, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 25। जब 1 बराबर 25 है तो पहली संख्या हमारी 5 थी, तो पहली संख्या आ जाएगी 25 पंचे 125 और दूसरी आ जाएगी 25 तिरको 75, यानी कि पहली संख्या हमारी 125 आ गई, दूसरी संख्या 175 आ गई। 25 पंचे 125 और 25 तिरको 75, ये दोनों हमारी संख्याएं हो गई, यानी कि 125 और 75। अब कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 75 जब करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा दोस्तों वो हमारा आ जाएगा 9375 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ये हमारा बी के साथ मैच हो जाएगा, यानी कि 108 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 109 नंबर, और 109 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। अब कह रहा है यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम होती है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कहा गया कि एक संख्या का 3/5 भाग। अब दोस्तों मान लेते हैं हमने पहली संख्या यहाँ पे मान लिया, यानी कि पहली जो संख्या हमने मानी है
वो मानी हमने x मानी, और यहाँ पे जो दूसरी संख्या हमने मानी है, दूसरी संख्या मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या मानी है, y मान लिया है, ये y मान लिया है। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा करते चले जाते हैं। कह रहा एक संख्या का 3/5 भाग, तो यानी कि x का 3/5 भाग, ठीक है, हमने x का 3/5 भाग, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक। अब दोस्तों दूसरी संख्या हमारी y है, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक, तो हमने आधे से 10 अधिक कर दिया। अब दोस्तों अगर इनको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर के 3x अपान का 5 माइनस का इधर आ जाएगा y/2 बराबर हमारा 10। अब अगर इनमें से हम एक सिंपल समीकरण बनाएं तो 5 और 2 में हमारा एलसीएम हो जाएगा 10। जो जब 10 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे 5 दूना 10 यानी कि 6x बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा यानी कि 5y बन जाएगा, और इधर 10 दहम 100 हो जाएगा। समीकरण बन गया हमारा 1। 6x माइनस 5y बराबर 100, समीकरण 1 बन गया। अब कहा गया यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाए, पहली संख्या के, तो पहली संख्या के यानी कि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाए, हमने 8 घटा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे, दूसरी संख्या के आधे से 4 कम, आधे से 4 हमने कम कर दिया दोस्तों। अब क्या कह रहा, यहां से बनाते हैं हम लोग दूसरा समीकरण, तो ये हो जाएगा 3x अपान का 7 माइनस का y/2 बराबर यहाँ पे -4 प्लस का इधर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब दोस्तों 7 और 2 का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में दोस्तों हमारा ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा हमारा 7y बराबर दोस्तों 14 चौको 56, कितना बन जाएगा दोस्तों, इधर 8 से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 14 एलसीएम रहेगा, और 14 में 4 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे 14 चौको 56, यानी कि समीकरण बन गया दोस्तों 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 6x प्लस का है, ये 6x हमारा माइनस का है, तो कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 7y है, यहाँ पे माइनस का 5y है, तो 7y से 5y घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, और यहाँ पे बराबर -56 और इधर 100 से 56 घटाएंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 56 4 60 यानी कि 44 आ जाएगा। दोस्तों हम y का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 22 आ गया। अब हम अगर इसी y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण अगर 1 में रखते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इतने में ध्यान से देखिए। अब हम इस मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे 6x तो हमने रख दिया दोस्तों 6x, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, माइनस का 5y, माइनस का 5y का मान 22 बराबर दोस्तों हो जाएगा 100। दोस्तों 22 पंचे 110 होता है, तो 6x बराबर हो जाएगा इधर हमारा 210 बन जाएगा। अब जब दोस्तों हमारा 210 बन जाएगा, 22 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 22 पंचे 110, 110 जब इधर आएगा 100 में तो 210 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 6 त्रिक 18 3 आ जाएगा, 18 3 बचा, 6 पंचे 30 यानी कि 35 आ गया। तो x का मान दोस्तों कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। x का मान हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पे 35। कहा क्या गया, दोनों संख्याओं का योग। अब दोस्तों ये हमारा जो x और ये y, इन दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमारा 35 प्लस का 22 जुड़ जाएगा, तो 35 2 37 हो जाएगा, 47 10 57 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें
तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 110 नंबर, और 110 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है। अब दोस्तों कहा गया ये 5 संख्या दी गई है, पांचों संख्याओं का योग 30 दिया गया है, तो इन पांचों का हम योग कर देंगे 1:2:3:4:5 बराबर दोस्तों कर देंगे 30 के। जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15 बराबर हमारा 30 के, तो 1 बराबर हमारा 2 के। जब 1 बराबर हमारा 2 के आ गया तो क्वेश्चन में कहा गया दूसरी और पांचवी संख्या का योग। तो दूसरी संख्या हमारी दोस्तों यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या हमारी 2 है और पांचवी संख्या हमारी कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा। दूसरी संख्या हमारी कितनी बन जाएगी, दूसरी संख्या बन जाएगी हमारी 2 × 2 अर्थात 4 बन जाएगी। और यहाँ पे हमारी पांचवी जो बन जाएगी संख्या, पांचवी संख्या हमारी बन जाएगी कितना दोस्तों, 2 × 5 अर्थात दोस्तों 10 हो गया। करा संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है। अब दोस्तों इनका योग कर देंगे, 4 × 10 बराबर हो जाएगा 14। तो संख्याओं का योग हमारा बी के, यानी कि बी में दिया गया 14, दोस्तों 14 के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 111 नंबर, और 111 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं, यानी कि 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर कहा है, तो अगर हम यहाँ पे पंक्ति की संख्या माने कितनी दोस्तों, x, और फिर बाद में दोस्तों स्तंभों की संख्या भी हम माने x, यानी कि स्तंभों बराबर कहा है ना, तो इसलिए दोस्तों बराबर हो गया। उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही हमारी स्तंभों की संख्या होगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब दोनों की संख्या बराबर है, तो इसलिए x × x बराबर 2401, तो यानी कि x² बराबर 2401। देन हमारा दोस्तों x² 2401 जो होता है दोस्तों हमारा ये 49 का स्क्वायर होता है। तो अब दोस्तों ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 49 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 112 नंबर, और 112 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों दो संख्याओं का योग 27 है, तो कोई भी दो संख्याएं हम मान लेते हैं, उनका योग कितना रहा होगा, उनका योग 27 होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो संख्या हमारी x और y, इनका योग कितना दोस्तों 27, हमने 27 रख दिया। अब कहा उनके वर्गों का अंतर, यानी कि इनके वर्गों का जो अंतर है वो 243 है। तो देख लीजिए x² - y² बराबर 243 है, ये हमने रख दिया इनका। अब संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y का हमको वैल्यू निकालना है। तो अगर दोस्तों इसको इस प्रकार कर दिया जाए, x + y यानी कि x² - y² का फार्मूला जानते हैं हम दोस्तों, एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y। देन दोस्तों हमारा 243 दिया हमने वो रख दिया। अब यहाँ से दोस्तों देख लीजिए x प्लस ये y का वैल्यू दिया गया है 27, तो यहाँ पे हमने रख दिया 27 और यहाँ पे ब्रैकेट में x - y बराबर 243। दोस्तों हमको x - y यानी कि इनका संख्याओं का अंतर निकालना है, तो 243 बटे हो जाएगा हमारा 27। दोस्तों x - y बराबर 27 से हमारा 243 कट जाएगा, तो दोस्तों कितनी टाइम में हमारा कटेगा, 9 टाइम में कट जाएगा। तो x - y यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बी के बाद दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब दोस्तों 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए अभी फार्मूला मैंने लिखा है n
2n+1 और फिर यहाँ पे 2n+1। अब दोस्तों यहाँ पे अपान का 6 ये होता है फार्मूला, इसी फार्मूले पे हमको रखना है। दोस्तों यहाँ पे 1 से 12 तक की संख्याओं कहा गया तो n का मान कितना बता दिया गया 12, तो हमने 12 रख दिया। फिर यहाँ पे 12 प्लस का 1 और फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपान का 6 हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 1 13 मल्टीप्लाई 12 24 1 25 बटे दोस्तों हो जाएगा हमारा 6। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 6 दूना 12 13 दूनी हो गया 26 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 26। दोस्तों जब इस प्रकार की संख्याएं आ जाएं उनका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। कैसे, एक संख्या 5 से डिविजिबल आ जाए, दूसरी संख्या सम संख्या आ जाए, तो सम संख्या का आधा कर लेते हैं 13 हो गया। 5 से जो डिविजिबल संख्या होती है इसमें 5 का डिविजिबल दे देते हैं तो 5 50 25, तो 5 आया 5 लिख देंगे। अब 13 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 5 65 और बाद में एक जीरो बना दिया जाता है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों 650 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 114 नंबर, और 114 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब दोस्तों ये कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब अगर थोड़ी देर के लिए दोस्तों हम देखें तो 6412 में हम कितना और जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अगर ये 6412 किसके आसपास की संख्या के स्क्वायर है। दोस्तों अगर हम देख लें 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, यानी कि 64 हो गया। अब दोस्तों 80 के बाद अगर दूसरा हम देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 81 का देख लेते हैं। अब दोस्तों जब 81 का देखेंगे तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 6561 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब अगर हम देखें तो ये 6412 हमारा 6561 के पास पहुंचेगा जाकर के, यानी कि 81 का स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें इस 6561 में 6412 था, तो हम देख लेते हैं क्या इसमें घटा के देखते हैं कितना आता है, तो उतना ही जोड़ने पर 6412 हमारा ये 6561 बन जाएगा, यानी कि 81 के स्क्वायर बन जाएगा। देखते हैं दोस्तों, तो 6561 से हम 64 से 12 को घटाते हैं, 11 से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा। इधर बचा हमारा 5 से 1 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इधर दोस्तों हमारा कितना बचा, 5 से 4 घटाएंगे 1 बचा, यानी कि 149 अगर दोस्तों हम इसमें जोड़ दें, यानी कि किसमें 6412 में अगर 149 जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा हमारा 6561 बन जाएगा, तो हमारी पूर्ण संख्या यानी बन भी जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 114 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 64 के बाद दोस्तों, यानी कि अगला हमारा 114 के बाद 115 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा, ये बात हमको बतानी है। तो 4 क्रमागत कह रहा ना, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग। तो दोस्तों पहले 4 क्रमागत संख्या हम मानते हैं। पहली संख्या हमारी x हो गई, दूसरी संख्या हमारी x+1 हो गई, तीसरी संख्या हमारी x+2 हो गई और चौथी संख्या हमारी x+3 हो गई। कह रहा 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग, ये x और फिर यहाँ पे x+1, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं, ये बन जाएगा 2x और ये x इधर हमारा माइनस में हो जाएगा बराबर 3 और ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर हमारा x बराबर 2 आ गया, तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्वेश्चन में कह रहा चारों संख्याएं। अब दोस्तों अगर हम देखें तो पहली संख्या तो हमारी 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। कह रहा चारों संख्याओं का योग का आधा। अब दोस्तों अगर इन चारों संख्याओं का हम योग कर दें और फिर उसका आधा कर दें,
योग कर दिया और इनका आधा कर दें। अब दोस्तों 5 4 9 3 12 2 14, 14 बटे हमारा 2 देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 7, यानी कि 7 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 115 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 115 के बाद दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है 116 नंबर क्वेश्चन में कि 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं, 72 संतरे के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए, यानी कि पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यानी कि समान संख्या में हो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमारा आम है तो यहाँ पे हमने आम लिख दिया, ठीक है ना। आम के पेड़ दोस्तों कितने हैं, 24 को अगर हम खंड करें दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा सेब, यहाँ पे हमने लिख दिया सेब। अब सेब के पेड़ दोस्तों कितने बताए गए हैं, 56 को अगर हम लिख दें 8 × 7, 8 7 56 ही हो जाएगा। अगला है दोस्तों संतरे हमने लिख दिया और इसके टोटल पेड़ संतरे के बताए गए हैं 72। अब दोस्तों यहाँ पे 8 × 9 यानी कि 8 9 72। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अब क्वेश्चन में देखिए हमने लिख दिया, अभी यही कहा गया था क्वेश्चन में, पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान हो। अब दोस्तों देख लीजिए प्रत्येक पंक्ति में ये जो 8 है सभी में समान आ रहा ना, तो ये एक प्रकार के पेड़ समान आ रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान हो, ठीक है। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी कि उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो पहले पंक्ति में 3 लगाए जा सकते हैं, दूसरे पंक्ति में हमारे 7 लगाए जा सकते हैं। ये डिफरेंट वाले को दोस्तों हमको बताना है, ये डिफरेंट जो है 3 7 और फिर दोस्तों हमारा ये 9 जोड़ेंगे तो 7 3 10 9 19, टोटल हमारा जो आ जाएगा वो 19 पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी कि जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं वो 19 पेड़ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 116 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 117 नंबर, और 117 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो पहली 4 प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, फिर दोस्तों 3 का क्यूब, फिर दोस्तों 4 का क्यूब। अब दोस्तों इन्हीं के घनों का योग हमको ज्ञात करना है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब दोस्तों 27 और 4 का क्यूब यानी कि 64। जोड़ते हैं 7 4 11 11, 8 हमारा 19, 19 1 20 की 0 हासिल लग गया दोस्तों 2, 6 2 8, 8 2 10, यानी कि इनके घनों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 100 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 117 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 118 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हाल में कितने लोग खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एक हाल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध हैं, यानी कि इसके कहने का मतलब कुल ये हो गया, जो यहाँ पे 6/11 दिया गया है यानी कि ये 11 जो हो जाएगा कुल क्या हो जाएंगे, कुल आदमी हो जाएंगे, और जो यहाँ पे जो 6 दिया गया है वो हाल में मौजूद आदमी हो जाएंगे या लोग हो जाएंगे। अब दोस्तों चलिए इसको हम लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कुल
आदमी या कुल लोग, कुल आदमी कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 11 हैं। ठीक है, कितने हैं दोस्तों, 11। अब हाल में मौजूद, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हाल में मौजूद, हाल में मौजूद लोग कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 लोग हैं, तो हमने यहाँ पे 6 लोग रख दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में हाल में मौजूद तो 6 हो गए। अब अगर हम देखें तो शेष लोग कितने बचे होंगे, यानी कि शेष कितने लोग बचे होंगे, शेष हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस 6, अर्थात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 लोग शेष बचे होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कह रहा वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे कुल कुर्सी कितनी हो जाएंगी, ये जो दिया गया है 14, ये हो जाएगा हमारा टोटल कुर्सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यानी कि कुल कुर्सी दोस्तों कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे हो गई टोटल 14 कुर्सी हो गई। अब कुर्सी में बैठे लोग कितने बताए गए हैं, 9। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुर्सी में बैठे लोग, कुर्सी में बैठे लोग दोस्तों कितने हो जाएंगे, 9। कुर्सी में कितने लोग बैठे हैं दोस्तों, 9। अब शेष लोग कितने बचे होंगे, जो कुर्सी में नहीं बैठे होंगे, यानी कि शेष लोग अगर हम देखें, शेष लोग कितने हो जाएंगे, 14 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 लोग हो जाएंगे शेष। यहाँ भी 5 लोग हमारे शेष बचे थे। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम, अब यहाँ पे ये कहा है कि यदि 30 कुर्सियां खाली हों, कितनी कुर्सियां खाली हों दोस्तों, 30, और यहाँ पे आदमी कितने खाली थे, 5, तो ये 5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 के, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा 6 के। जब दोस्तों 1 बराबर हमारा 6 के हो गया, तो अगर हम देखें तो कुल कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 छंग 84 कुर्सी हो जाएंगी टोटल। अब यहाँ पे कुर्सी में बैठे लोग कितने हो जाएंगे, जब 9 हैं तो यहाँ पे 1 बराबर 6, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे 54 लोग कुर्सी में बैठे हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये और ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा अब हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना, तो हाल में कितने लोग खड़े हैं, हमको ये बात बतानी है। तो हाल में कितने लोग खड़े हैं ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अब अगर और देखेंगे तो जब टोटल हाल में कितनी 84 कुर्सी हैं और 54 लोग बैठे हैं और शेष लोग कितने खड़े होंगे, 6 पंचे 30 लोग क्या होंगे, खड़े होंगे। यहाँ पे 30 लोग कुर्सी में नहीं बैठे यानी कि खड़े हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 84 टोटल कुर्सी थी, 54 लोग बैठे हैं, तो 84 से 54 घटा देंगे तो 30 बचेगा, तो 30 लोग खड़े होंगे, कुर्सी में बैठे नहीं हैं। तो हमको अब यहाँ पे निकालना हाल, मतलब कुल मिला के ये देखना है कि हाल में कितने लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाल में मौजूद लोग बराबर कुर्सी में बैठे लोग। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाल में मौजूद लोग, हाल में मौजूद लोग, हाल में मौजूद लोग बराबर कुर्सी में बैठे लोग। यहाँ पे हम लिख देंगे कुर्सी में बैठे लोग, कुर्सी में बैठे लोग। तो ये हमारा हो जाएगा हाल में मौजूद लोग बराबर कुर्सी में बैठे लोग। हाल में मौजूद लोग कितने हैं दोस्तों, 6। कुर्सी में बैठे लोग कितने हैं दोस्तों, 54। तो ये 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9 के। जब 1 बराबर 9 के आ जाएगा तो हमारा पूछा गया हाल में कितने लोग खड़े हैं। टोटल हाल में दोस्तों 11 लोग थे, जिनमें से हाल में कितने मौजूद थे, 6, और शेष कितने लोग यानी बचे थे, 5 लोग बचे थे। तो इसलिए दोस्तों हमारा 5 बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5 का, तो हमारा हो जाएगा 9 पना 45 लोग। यानी कि हाल में खड़े लोगों की संख्या कितनी हो जाएगा दोस्तों, 45। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 118 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर और 119 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। अब कह रहा किसी संख्या के 1/8, तो किसी संख्या मान लेते हैं x रहा होगा, x का 1/8 का 1/4
अब इसका दोस्तों फिर से 1/4 300 के बराबर है, तो हमने 300 के बराबर कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं अगर इसको हल करेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 बराबर हमारा हो जाएगा 300 के, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 3 त्रिका 9 यानी कि 9600 के। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 9600। अब कहा गया कि उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर है, तो ये दोस्तों 9600 है, इसका 1/5 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 9 5 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5 9 45 5 दूना 10 यानी कि 1920 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 119 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 120 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। किसी संख्या कहा है दोस्तों, तो कोई भी आप एक संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमने वो संख्या ले लिया, कौन सी दोस्तों, x ले लिया। अब कहा गया है x के 3/7 यानी कि 3/7 के 1/4 का 2/5 यानी का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो 15 के हमने दोस्तों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब देख लेते हैं, यहाँ से संख्या निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा संख्या हमारा, अगर इसको हल करें तो 2 से हमारा ये कट जाएगा दोस्तों, 2 बार में कट जाएगा। तो और फिर देखें दोस्तों तो हमारा ये कट रहा है, ये हो जाएगा ऊपर हमारा 3x बटे 7 दूना 14 और 14 पंच 70 हो जाएगा बराबर दोस्तों हमारा 15/1। 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 7 पना 35 यानी कि 350 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या हमारी कौन सी है दोस्तों, वो संख्या हमारी 350 है। अब कह रहा उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर है। दोस्तों 350 का आधा अगर निकालेंगे तो 2 × 9 2 2 7 14 2 पंचे 10 यानी कि 175। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 120 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे 121 नंबर और 121 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर कितना होगा। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि राहुल जो था, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया। मान लीजिए कोई संख्या रही होगी x, उसमें 2 से गुणा करने के बजाय उसने क्या किया, 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। तो मान लीजिए उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। वास्तविक उत्तर कितना होगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों वो 4 निकल के आ जाएगी। अब हमारा x बराबर जब दोस्तों 4 हो गया तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि अब अगर दोस्तों यहाँ पे अब अगर राहुल संख्या हमारी कितनी पता चल गई, 4 रही होगी, तो राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। वास्तविक उत्तर कितना होगा। अब अगर दोस्तों ये संख्या में अगर वो 2 से भाग ना देकर के क्या करता, 2 से गुणा किया होता, संख्या 2 से गुणा करने पर वास्तविक उत्तर दोस्तों उसको क्या मिल जाएगा। यानी अगर ये संख्या हमारी 4 थी, उसमें वो जो उसने भाग दिया है, अगर भाग ना देता वो 2 का गुणा करता तो वास्तविक संख्या क्या मिलती है, हमको 8 मिल जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों निकालेंगे 121 के बाद दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन, और 122 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे अब कितना बताया गया, 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने हाथ मतलब भाग लिया। कितने छात्रों ने भाग लिया दोस्तों, 45 टोटल छात्र थे, उनमें से 30 छात्रों ने भाग लिया। तो यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हाथ मिलाने वाली छात्रों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n-1 अपान का
2 बस इस फार्मूले में रखेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे दोस्तों n की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे कि जितने छात्रों ने भाग लिया वही हमारा क्या होता है, n की वैल्यू होती है। तो यानी कि 30 छात्रों ने भाग लिया तो 30, और फिर यहाँ पे 30 माइनस 1 बटे दोस्तों हो जाएगा 2। 2 से अगर इसको हम 30 को कट करेंगे तो 15 आ जाएगा। फाइनली हमारा हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पे 29। 15 और 29 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली दोस्तों हमारा 435 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 435 आ गई। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 123 नंबर, और 123 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया ये गया कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो यानी कि अंतर मान लीजिए दो संख्या रही होंगी x और y, उनका अंतर 5 है। फिर कह दिया गया यदि उनका गुणनफल 336 है, गुणनफल यानी कि xy बराबर दिया गया है 336, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए दोस्तों अगर हम इस प्रकार का फार्मूला बना के लिख दें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पे हम रख दें x और यहाँ पे माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रख दें दोस्तों प्लस का 4xy रख दें, तो वही हमारा बन जाएगा दोस्तों। x प्लस वाई हमको निकालना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने वही रख दिया बराबर x माइनस वाई, यानी कि हमने रख दिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3 3 6। अब दोस्तों ये हो जाएगा 5 25 प्लस का 336 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना बन जाएगा, 336 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा दोस्तों 1344 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 1344। अब 1344 में जब दोस्तों 25 जोड़ देंगे तो 44 5 हो जाएगा 49, 49 10 59 10 69, यानी कि फाइनली बन जाएगा 1369 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 1369। अब ये 1369 हमारा दोस्तों होता किसका स्क्वायर है, ये हमारा होता है 37 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन दोस्तों हमारा ये हो जाएगा कुल मिलाकर के दोनों संख्याओं का योग जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 37 आ जाएगा। 37 हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो 123 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 123 के बाद दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन, और 124 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि यदि x प्लस वाई बराबर 11 तो -1 की पावर x प्लस ब्रैकेट में 1 की पावर y डॉट डॉट के बराबर है, जहां x और y पूर्ण संख्याएं हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब कभी भी x और y पूर्ण संख्याएं दी जाएं और x और y का जो वैल्यू है वो 11 दिया जाए, यानी कि सम और विषम मतलब विषम संख्या दी जाए, तो उनमें से एक x का वैल्यू सम होगा, दूसरा विषम होगा, या फिर पहले वाले को विषम कर सकते हैं, दूसरे वाले को सम कर सकते हैं। तो इनका जो हमेशा जो वैल्यू होता है वो दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे पूर्ण संख्याएं कहा गया है, तो हम अगर पूर्ण संख्याएं लिखें, पूर्ण संख्या अगर दोस्तों हम लिख दें 0 1 2 3 4 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके हम लिखते चले जाएं, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमने x की वैल्यू क्या मान लिया, 7 मान लिया, और y की वैल्यू हमने यहाँ पे 4 मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है -1 की पावर x प्लस यहाँ पे +1 की पावर यहाँ पे y, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो -1 की पावर x का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे दोस्तों 7, यहाँ पे हमने x का वैल्यू 7 रख दिया, और प्लस y का वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया 4। अगर इसको हल करेंगे तो -1 जब हम 7 टाइम लिखेंगे तो -1 आ जाएगा, और जब 1 को हम 4 बार लिखेंगे दोस्तों 1 गुणे 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ से दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आप और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 9 ले लिया, और अगली वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने वैल्यू ले लिया 1 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 10 ले लिया, 10 1 11 हो जाएगा। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो हमारा x प्लस वाई बराबर 11 दिया गया है,
ये यहाँ पे हमको 11 बनाना है। x और y की वैल्यू ऐसे लेना है कि x और y को अगर हम ऐड कर दें तो 11 बन जाए। अब अगर दोस्तों हम एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं तो तब भी बन जाएगा। ऐसे करके दोस्तों हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब चाहे 7 और 4 हमने पुट कर दिया तब भी 0 आ जाएगा, 9 और 2 आप पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 और 10 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, 5 और 6 पुट करेंगे तब भी दोस्तों 0 ही आएगा। तो कुल मिला के देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है, ये बात हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो कुल हमारा कितना है, 30 मीटर लंबा टोटल कपड़ा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं टोटल कितना है, यानी कि अगर हम देखें टोटल जो हमारा कपड़ा है वो है 30 मीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर दोस्तों कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम 30 मीटर हमको बनाना है तो 30 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 30 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 30 मीटर बराबर बन जाएगा 3000 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यानी कि 30 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे दोस्तों, 3000 सेंटीमीटर बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। तो अब बेची जाने वाले कपड़े की कुल लंबाई अगर हम निकालें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेचे जाने वाले कपड़े की कुल लंबाई, बेचे जाने वाले कपड़े की कुल लंबाई अगर हम निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा कितने टुकड़े, 12 टुकड़े काटे जाते हैं दोस्तों, तो 225 मल्टीप्लाई 12। देन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 225 में जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2700 सेंटीमीटर। अब हमारा कहा गया मूल लंबाई का कितना कपड़ा भाग शेष बचता है, ये बात बतानी है। तो हमारा टोटल था 3000 सेंटीमीटर था, उससे हम 2700 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 300 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बचा। हमको मीटर में बताना है या कितने भाग शेष बचा, ठीक है 300 सेंटीमीटर हमारा ये कितने भाग शेष बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शेष भाग। अगर हम निकालें दोस्तों शेष भाग तो ये हमारा टोटल 300 बचा है, वो भी कितने में दोस्तों, 3000 में बचा है। तो इसका जब भाग निकालेंगे तो 1/10 भाग हमारा शेष बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 125 का सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और अगला देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कहा यह गया कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाए तो संख्या मान लीजिए हमारी x रही होगी, x संख्या से किसी संख्या का 1/7 घटाया जाता है तो हमको क्या मिलता है, तो कह रहा है तो परिणाम संख्या से 30 कम मिलता है। संख्या हमारी x रही होगी उससे 30 कम मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर इसको हल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखें तो ये जो x है ये x हमारा और ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा माइनस का x/7 बराबर माइनस का 30, ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर 7×21 210 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें 210, यानी कि डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों एक बार क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी संख्या का 1/7, मान लीजिए कोई संख्या रही होगी x का 1/7, तो x का 1/7 दोस्तों तो x/7 बन जाएगा। संख्या से घटाया जाए, यानी कि संख्या से घटाया जाए तो संख्या हमारी x है तो x से हमने x/7 घटा दिया, तो परिणाम जो मिलता है वो संख्या से 30 कम होता है, तो संख्या हमारी x है उससे 30 कम हो जाएगा, तो संख्या हमने निकाल लिया दोस्तों 210। तो 126 का देखें तो डी के साथ यहाँ पे 210 दिया गया है, तो 126 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योग 52, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24, तो मान लेते हैं कोई भी दो संख्या रही होंगी एक्स वाई, उनका गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है। उनके वर्गों का योग 52 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके जो वर्ग हैं इनका योग कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। अब क्या कहा गया है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इनका योगफल हमको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर सूत्र विस्तार करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका वैल्यू बन जाएगा 52 प्लस का 2xy, यानी कि यहाँ पे 24 2xy। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2xy हो गया। अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो यहाँ पे दिया गया है, हमको इसी का वैल्यू निकालना था। उनका कहा गया ना कि यहाँ पे उनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम योगफल निकाल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 52 प्लस का 24 दूना 48, 48 52 जोड़ेंगे दोस्तों तो 100 हो जाएगा। 100 में हम 10 का स्क्वायर रख देंगे, तो फाइनली जो हमारे बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो देन हमारा बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 127 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 128 नंबर, और 128 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, एक संख्या मान लेते हैं कोई संख्या x रही होगी, x का 5 गुना, तो हमने x का 5 गुना तो 5x हो जाएगा। 5 गुने से 10 घटाया जाए, हमने 10 घटा दिया जाए, तो वह उस संख्या के 4 गुने, तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। तो हमने मिलने वाली संख्या के बराबर कर दिया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4x इधर आएगा तो घटेगा तो केवल x बचेगा, इधर 10 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। यानी कि x बराबर हमारा 18 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 128 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 128 के बाद दोस्तों 129 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है। अब दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 128 के बाद दोस्तों 129 कहा गया जब किसी संख्या के 8 गुने, तो मान लीजिएगा x का 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, तो 4 हमने जोड़ दिया, 8 गुने में 4 जोड़ दिया, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 8x यहाँ पे आ जाएगा हमारा 96, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 130 नंबर, और 130 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया 22 है, तो दो संख्या हमने मान लिया x और y है, इनका योग 22 है, तो हमने 22 रख दिया। एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना यानी कि 5x हो जाएगा, दूसरी संख्या के 6 गुने, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो दूसरी संख्या के 6 गुने के हमने बराबर कर दिया। इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 6y बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6y बटे यहाँ पे 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो x की जगह पे रख देंगे यहाँ पे 6y बटे का यहाँ पे 5 प्लस का ये y बराबर यहाँ पे 22। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, अपान का हम 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 6y प्लस का 5y अपान का दोस्तों हो जाएगा 5 बराबर हमारा 22, तो 6 5 11y हो जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा, तो y बराबर 11 दहम 110, y का मान आ गया 10। अब हमारा x का मान निकालने के लिए यहाँ पे y का मान रख देंगे 10, 206 गुणे 10 बटे 5 अर्थात 2, तो यानी कि कुल मिला के x का वैल्यू आ गया 6 दूनी 12 आ जाएगा। हमको निकालना क्या था,
इन दोनों में से बड़ी संख्या हमारी दोस्तों 12 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 130 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर, और 131 नंबर क्वेश्चन में कहा यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कहा गया यदि किसी संख्या का दोगुना, तो मान लेते हैं x का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, अब दोस्तों यहाँ पे हम इसमें 20 जोड़ देते हैं, 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, ठीक है, जो उसी संख्या का 8 गुना, उसी संख्या का 8 गुना, मान लेते हैं x का 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर, तो हमने 4 घटा दिया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 20x हो जाएगा, ये 8x जो हो जाएगा तो इधर आएगा, तो माइनस का हमारा इधर 8x हो गया, बराबर दोस्तों माइनस का 4 दिया गया, इधर आएगा माइनस का 20 हो जाएगा। 8 से 2 घटाएंगे दोस्तों माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का हमारा 24 हो जाएगा, तो ये x और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 4 आ जाएगी। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 4, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 131 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 131 के बाद दोस्तों हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन, और 132 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, ठीक है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं छोटी संख्या, छोटी संख्या हमने मान लिया x, मान लिया, क्या मान लेते हैं दोस्तों, छोटी संख्या हमने यहाँ पे x मान लिया। तो अब क्वेश्चन में कहा जब सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटी संख्या से जब हम यहाँ पे बड़ी संख्या में विभाजित करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या में भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो भागफल 15 प्राप्त होगा। तो भागफल 15 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए भागफल हमको 15 मिल गया, ठीक है। अब बड़ी संख्या यानी कि अगर हम निकालेंगे दोस्तों क्या करेंगे, ये x और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा निकल आएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 15x हो गया। तो अब यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा 15x हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोस्तों ये 15x ये हो गया, और यहाँ पे छोटी संख्या का और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों ये गुणनफल कह रहा ना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 9375 है, तो दोनों संख्याओं को, तो बड़ी संख्या हमारी 15x है, छोटी संख्या हमारी x है, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा कितना बन जाएगा, 9375 बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 9375 हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 15x² बराबर 9375। तो दोस्तों x² बराबर अगर हम 15 से इसको कट करेंगे तो 15 छक्का 90 हो गया, 3 हो गया, तो 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, तो ये x बराबर दोस्तों आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन संख्याओं का योग। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 25 आ गया, और दूसरा जो हमारा आ जाएगा ये 15x, तो 15x जो हमारा आया, तो 15 गुणे हम क्या कर देंगे 25, यानी कि छोटी संख्या आ गई। अब बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणे 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, और दोस्तों हमारा यहाँ पे 12 हासिल लगा, 25 का नाम 25, 2 27 10 37, यानी कि 375 आ गया। दूसरी संख्या हमारी दोस्तों कितनी आ जाएगी 375। हमको योग निकालना है दोस्तों 375, और ये 25 को ऐड कर देंगे,
तो 0 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। 400 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 132 का यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन, और 133 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 1/4 तो मान लेते हैं x का 1/4, किसी संख्या के 1/4 का 2/3, 2/3 32 है, का 2/3 कितना है दोस्तों, 32, हमने 32 कर दिया। अब कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आ जाएगा ये हमारा 2x/12 और यहाँ पे बराबर 32 हम लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों कितना, 32/1। दोस्तों अगर इसको देखेंगे 2 से हमारा ये 6 टाइम में कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगा 32 × 6, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, यानी कि x बराबर 192 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 134 नंबर देखते हैं दोस्तों। 134 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों उनका हमको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो ठीक है, यानी कि देखते हैं इनका गुणनफल निकाल के क्या वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे यहाँ दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों, 13। तो अगर इनका हम योग कर लें तो x + y बराबर हो जाएगा 13 और उनके वर्गों का योग 97 दिया गया है दोस्तों। तो उनके वर्गों का योग हम कर लेते हैं, x² + y² बराबर हो जाएगा 97। इनके वर्गों का योग 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको निकालना है x y की वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। तो अब हम दोस्तों जानते हैं फार्मूले में, अगर इसको इस प्रकार लिख दिया जाए x + y का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों ये x² प्लस का y² प्लस का 2xy। दोस्तों x + y का वैल्यू हमको पता है, यानी कि यहाँ पे हम रख सकते हैं x + y यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर x² + y² का वैल्यू दिया है 97 और यहाँ पे 2 और xy हमने जैसे का तैसा रख दिया। 13 हम दोस्तों हम जानते हैं 169 होता है, माइनस का 97 हो जाएगा बराबर 2xy। दोस्तों 169 से 97 घटाएंगे यानी कि 100 इससे पूरा कम कर देंगे तो 69 बचेगा। 69 से अगर हम और क्या कर दें, 3 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, 72 घटाने पे बचेगा। तो ये 72 हमारा बराबर 2xy हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों xy बराबर आ जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों, 36। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे 134 के बाद दोस्तों दिया गया है 135 नंबर क्वेश्चन में। 135 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो मान लेते हैं 13/5 में कह रहा निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर, मान लेते हैं 13/5 में हमने x जोड़ने पर परिणाम हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये 13/5 हमने वही रख दिया और इधर -1/1 कर लिया। अब बराबर दोस्तों हमारा इधर ये माइनस का x हो गया। हमने यहाँ से 5 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 13 आ गया और इधर आ गया हमारा 5 आ गया। अब बराबर करके दोस्तों माइनस का हमारा x हो जाएगा। 13 से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 8/5 बचेगा और इधर माइनस का x। दोस्तों x की वैल्यू निकालना है तो माइनस का 8/5 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 8/5 तो कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो थोड़ी सी गलती हो रही होगी। कह रहा निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो परिणाम हमने 13/5 में x जोड़ दिया तो परिणाम हमको 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर हम क्या कर दें दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों। हमारा देख लीजिए यहाँ पे
आंसर मैच नहीं हो रहा, हमको आंसर मैच कराना है। तो हमने क्या किया, अंश में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, हर में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, देखना आंसर मैच हो जाएगा। 48 माइनस का 48 बटे 6 पंचे 30, ये इन्होंने इस प्रकार से रखा, यानी कि -48 बटे 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 135 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आप दोस्तों हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए अगला 136 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि सालनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। कौन कौन दोस्तों, सालनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। सालनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था, ये बात बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, कहा गया है सालनी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, कहा गया है सालनी के पास 1/6 भाग, तनवीर के पास 1/4। तो यहाँ पे प्लस हमने तनवीर कर दिया। सालनी के पास दोस्तों कितना था, 1/6, तनवीर के पास कितना था, 1/4। तो अब अगर हम देखें, इनको ऐड कर लें तो 6 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फाइनली दोस्तों 5/12 आ गया। अब इस 5/12 को हम दोस्तों क्या करेंगे, टोटल हिस्सा हमारा कितना था दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल 12 था, 12 में से 5 हिस्सा इन दोनों के निकल गए, कितना बचा होगा, अभी 7 बचा होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे या फिर दोस्तों अगर 7/12 कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे राशिद का भाग 7 बचा, राशिद का भाग कितना बचेगा दोस्तों, 7/12 बचेगा। फिर से आप लोग इतनी बात समझिएगा, यहाँ पे जैसे 5/12 आ गया, ठीक है ना। जो नीचे दिया होता है ये टोटल भाग होता है। टोटल भाग कितना है, टोटल यहाँ पे 12 भाग है। 12 में से दोस्तों 5 भाग सालनी और तनवीर को दे दिया गया। अब 12 में से जब 5 भाग निकल गया तो बचा कितना होगा, 7 बचा होगा भाग। तो 7/12 नीचे लिख देंगे, यानी कि 7/12 भाग राशिद को मिलेगा। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते दोस्तों तो आप लोग क्या करेंगे, 1 से हम 5/12 को घटा देंगे। जब घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 12 माइनस का 5/12, 12 से 5 घटाएंगे तो 7/12 वही आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ बात आ गई होगी। 7/12 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो 136 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 137 नंबर, और 137 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। दो संख्याओं का योग दोस्तों, मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, इनका योग हमारा 9 दिया गया है। कहा गया है इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। दोस्तों इनके व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x और 1/y, इनके व्युत्क्रमों का योग जो है करा 1/2 है, तो हमने 1/2 रख दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो x और y हमारा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा x + y बराबर 1/2। दोस्तों x + y हमको यहाँ से बताया कि इनमें से इन संख्याओं में से एक है। अच्छा, ये कहा गया है। अब यहाँ पे हमको पता है दोस्तों, क्या पता है कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये x y का मान पता है 9, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं दोस्तों कितना, 9/xy बराबर 1/2। तो फाइनली जो यहाँ पे आ जाएगा xy बराबर 9 दूना 18 आ जाएगा। तो xy का वैल्यू हमारा आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 18। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारा दोनों संख्याओं का योग जो आया है, यहाँ से ये 9 आया है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा 18 आया है। अगर इसको आप द्विघात समीकरण बनाकर हल करेंगे तब भी वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको हमको इनमें से इन संख्याओं में से एक है, यानी कि एक संख्या बतानी है,
तो अब कोई ऐसा आप टेबल सोचें, ऐसे कोई दो पहाड़ा सोचें कि उन दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो 9 हो जाए, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो 18 हो जाए। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पे मान लेते हैं 6 और 3 को सोच लें, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इनमें से एक संख्या दोस्तों हमारी कौन सी मिल जाएगी, ये 6 मिल रही है, 3 तो नहीं मिल रहा है, यानी कि एक संख्या हमको पूछना है, बताना है दोस्तों। तो यानी कि 137 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार नहीं समझ में बात आई तो आप इसको मौखिक तरीके से हल कर सकते हैं, हमने जो बताया मौखिक तरीका हो गया। अगर इसको आप वैसे हल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, x का वैल्यू बनाएंगे। मान लीजिए x बराबर बना देंगे 18/y बना देंगे। अब ये जो x का वैल्यू 18/y आया है तो यहाँ पे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, इसको समीकरण आप 1 कह लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 18/y, देन दोस्तों हमारा ये y बराबर हमारा 9। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 प्लस का y स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9y बराबर 0। अगर इसको और हल करेंगे तो i स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 18 बराबर 0। यहाँ गुणा किया जाए 18 हो जाए और जोड़ दिया जाए तो हमारा 9 आ जाए, तो तिछंग 18 या छैत्रिक 18। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 3y और यहाँ पे प्लस का 18 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पे हमारा y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y माइनस का 6, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन, y माइनस का 6 बराबर 0। तो दोस्तों ये एक हो जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा और दूसरा हमारा y बराबर 3 आ जाएगा। देखिए वैल्यू वही दोस्तों हमारी बन गई जो हमने यहाँ पे बना के रखी थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर और 138 नंबर क्वेश्चन में है, कहा गया कि दो संख्याओं का योग 26, उनका अंतर 12, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, माना संख्याएं दो हमारी x और y है, इनका योग हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 26, तो हमने यहाँ पे 26 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, 26 हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा गया उनका अंतर 12 है। अब यहाँ पे इनका अंतर अगर हम लिख दें 12 तो हमने 12 लिख दिया। अब कहा गया उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इनके वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अब अगर इनको हम ऐसा कर लेते हैं तो इसका फार्मूला जानते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई रख लेंगे। तो अब हमको इनका वैल्यू पता है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना पता है दोस्तों 26 और x माइनस वाई का वैल्यू पता है हमको 12 और 26 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग हो जाएगा 72, हासिल लग गया दोस्तों 7, 12 दूनी 24 और 24 7 हमारा हो जाएगा 31, यानी कि 312 हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 138 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 139 नंबर और 139 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया दोस्तों दूसरी संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या x हो गई और यहाँ पे पहली संख्या जो हमको पता है वो बता दी गई, यहाँ पे दोस्तों 12 है। अब कह रहा है दो संख्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, दो संख्याओं का दोस्तों क्या है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल मान लेते हैं यानी कि x गुणे 12, दो संख्याओं का गुणनफल जो है इनके योग का 3 गुना है, इनके योग। अब दोस्तों x और 12 का योग का 3 गुना है, 3 गुना कर दिया, एक संख्या 12 बता ही दिया गया था, तो कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बन जाएगा 12x और ये बन जाएगा हमारा 3x और यहाँ पे और फिर 12 3 36। अब 3x इधर आके घट जाएगा तो इधर आ जाएगा 9x बराबर यहाँ पे 36, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4। जब x बराबर हमारा 4 आ जाएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा दूसरी संख्या जो निकल के आ गई दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 4 हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 140 नंबर और 140 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है
कि दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपया कम दिए। कार की लागत ज्ञात कीजिए। माना कार की लागत अगर हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे कार की लागत कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों। माना कार की लागत x रुपया रही होगी, ठीक है। अब m का सहभाग, अब यहाँ पे कहा ना कि दो सहभागियों एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 भुगतान किया। अब यहाँ पे कह देंगे एम का सहभाग, एम का क्या लिखेंगे, सहभाग। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एम का सहभाग जो है कुल कार की लागत का 3/7 है, तो 3x/7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा है कि जो n है, अब कहा है m ने n की तुलना में इतने रुपया कम दिए, यानी कि जो m है n की तुलना में इतने रुपया कम दिए, तो हम n का सहभाग निकालेंगे। यहाँ पे n का सहभाग, अब अगर हम n का सहभाग निकालें तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा n का सहभाग यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे इतने मतलब n के सहभाग से कम था ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उतना हम और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे n का सहभाग में कितना 31,540 ऐड कर दिया हमने, ये ऐड हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इनको हम हल अगर करें तो अब कहा है कम दिया, तो कार की लागत कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। कार की हमको लागत बतानी है, तो टोटल कार की लागत हमने x मान रखी थी, और ये अगर हम देख लेते हैं टोटल यहाँ पे n का सहभाग कितना था, m का पहले सहभाग दिया गया 3x प्लस का 7, और फिर दोस्तों n का सहभाग 3x प्लस का 7 प्लस का 31,540, कार की लागत x है। अब अगर इनको हल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6x दोस्तों, 6x बटे हो जाएगा 7, ये x इधर ले लेंगे तो ये माइनस का x बटे 1 बराबर माइनस का 31,540 हो जाएगा। यहाँ पे इधर आएगा 7, तो माइनस का x बटे हमारा 7 बराबर, और यहाँ पे माइनस का 31,540 दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस कट कर देंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगा 7 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 0 0, 7 चौक 28 की 8 हासिल लग गया 2, 7 गुना 35 2 37 3, 7 1 9 7 3 10, और 7 21 1 22, यानी कि कुल मिला के ये आ गया हमारा 2,20,780। कार की मूल्य लागत कितनी थी दोस्तों, 2,20,780। ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया है 2,20,780, ऑप्शन हमारा सी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 140 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 141 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसने क्या बताया है कि पिज्जा के 2/3 भाग का जो मूल्य बताया गया 300 रुपया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक भाग का मूल्य निकालें तो 300 बटे यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हमको निकालना है 3/5 भाग का मूल, तो यहाँ पे 3/5 भाग इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 भाग का मूल्य निकालेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 5 दूना 10, 10 से ये 0 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 3 27, यानी कि 270। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 141 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 142 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों स्तंभ में मीटर में ऊंचाई, स्तंभ की मीटर में पूछा गया है, तो यहाँ पे ये तो सेंटीमीटर दे रखा, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे
423 मल्टीप्लाई 472 जो टुकड़े हैं इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 10856। दोस्तों यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। नीचे हमारा 100 है, हमने 100 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 अंक दशमलव हमारा और पीछे इधर खिसक आएगा तो ये आ जाएगा 1.0856 मीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ये हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 के बाद दोस्तों 143 यानी कि 143 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। कहा गया कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए कह रहा इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि यह 13 और 5 6 4 2 यानी कि 1,35,642 से मान लीजिए हमने x जोड़ दिया तो 6 अंकों की हमको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 टाइम हमने 9 लिखे हैं तो ये 6 टाइम 9 लिख लेंगे। और फिर अब दोस्तों यहाँ पे -13 56 42 यानी पे 13 56 और ये 42। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटाएंगे तो घटाने पे जो वैल्यू आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा दोस्तों 4357 यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ये हमारा मैच हो रहा दोस्तों कौन से ऑप्शन से, 864357 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी, ये बात हमको बताना है। प्रत्येक छड़ की लंबाई दोस्तों हमको बताई गई कि 23 सही 2/3 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे कि प्रत्येक छड़ी की लंबाई हमको पता है कितनी है, 23 सही 2/7 मीटर। तो 15 छोटी छड़ों को जोड़कर, तो 15 छड़ी की अगर हम लंबाई निकालें तो इसको हम कर सकते हैं कितना यहाँ पे दोस्तों, यानी कि 15 मल्टीप्लाई यानी कि 23 सही 2/7 मीटर। यानी कि जब एक छड़ की लंबाई 23 सही 2/7 मीटर है तो 15 छड़ों की लंबाई, तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, सीधी सी बात। अब अगर इसको हम देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 23 सत्ते और +2 यानी कि 163/7 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे 15 का, फिर यहाँ पे 15 का 163 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 15 का 163 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2445 बटे दोस्तों हमारा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 7 आ जाएगा। अब जब इसका 7 का इसमें भाग दे देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 बचा 34 हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 6 बचा और 7 नहीं 63 हो जाएगा, 63 64 65 2/7 यानी कि 349 सही 2/7 मीटर। यानी कि 349 सही 2/7 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 144 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 145 नंबर, और 145 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। अब दोस्तों 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे जो कि क्या है दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग हो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग कह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा 1000। अगर पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये जो हमारा 1000 है ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि अब विकल्प से अगर इसको हल करें
तो 1024 को अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल बन जाएगी 4 अंकों की। देखते हैं दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और फिर यहाँ पे 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 और फिर यहाँ पे देखें तो 2 छंग 12, 2 चौको 8 और फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे हमारा 16, फिर यहाँ पे हमारा 8 और फिर यहाँ पे हमारा ये 4 और फिर यहाँ पे हमारा 2 और फिर यहाँ पे हमारा 1। दोस्तों पूर्ण वर्ग बन जाए ना कहा गया है, तो इसलिए 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 2 के पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1024 हो जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 145 का हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों कितना, बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो अगला दिया गया है 146 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर, तो कोई भी एक संख्या हमने मान लिया वह संख्या कितनी रही होगी, x रही होगी। x में अगर हम 6/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना 108/125 प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम हल करें, देख लीजिएगा, 6 एक 6 बचा 4, 6 8 48, 5 दूना 10, 5 पचा 25। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 18/25 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 146 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर, और 147 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 4/5 भाग माना संख्या x है, उसका 4/5 भाग हमने रख दिया, भाग उसके 3/4 भाग, तो इसके भी 3/4 भाग से 12 अधिक है। अब दोस्तों कह रहा है इसके से मतलब 12 अधिक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा गलती हमने इस जगह पे ये किया दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात कही थी, ये इक्वल में आएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे ये किया और 12 अधिक है तो प्लस का 12 ऐड कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये करा एक संख्या का 4/5 भाग, तो माना x संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग, यानी कि उसी संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल कर देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा 4x प्लस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर हमारा 12। 5 और 4 कैल्शियम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 तो 4 चौक 16x माइनस का 4 पंचे 20 तो 5 3 पचे 15x और बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा, बटे हमने कर दिया 1। 16 और 15 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x बटे यानी कि 20 और यहाँ पे 12/1। देन हमारा दोस्तों हो जाएगा 12 दूनी 24, x बराबर आ जाएगा 240। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 147 दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या ... है। हमको संख्या ज्ञात करनी है। यदि एक संख्या के 1/5 मान लेते हैं संख्या रही होगी x, उसका 1/5, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बन जाएगा 2x² बटे 5 15 बराबर ये हो जाएगा 480। दोस्तों 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 हो गया। अब यानी कि x² बराबर आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई 15, तो 15, अब यहाँ पे 12 3 36 यानी कि ये 3600 बन गया x²। तो x² बराबर ये बन जाएगा 60 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा x बराबर यानी कि 60 हो गया। x बराबर कितना हो गया 60।
यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा वो संख्या कितनी है 60 है, यानी कि 148 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई सुझाव हो तो आप दोस्तों अपना सुझाव भी दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 149 नंबर और 149 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात कही गई है, कह रहा एक संख्या का 1/4, मान लीजिए संख्या रही होगी हमारी, कितनी रही होगी, x रही होगी। x का 1/4 यानी कि x/4 बन जाएगा। दूसरी संख्या के 3/8, दूसरी संख्या का 3/8 यानी कि 3y/8, दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है तो हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 8x और यहाँ पे 4 3 12 माइनस का 12y बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। 8x माइनस का यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया हमारा 12y बन गया। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे हम भाग दे देते हैं दोस्तों तो ये बन जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 2x माइनस का 4 3 12y बराबर 0। ये समीकरण हमारा अब 1 हो गया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब यानी कि 2x माइनस का 3y, ये समीकरण 1 बन गया। अगला यहाँ पे स्टेप कहा है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, पहली संख्या में क्या किया जाए, 30 जोड़ा जाए, तो x में हमने 30 जोड़ दिया। पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने, तो दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। हमने बराबर कर दिया। यहाँ पे x माइनस का, यहाँ पे x माइनस का 6y और बराबर का माइनस का 30 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 को जब हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करने से आपको बता दूं, यहाँ पे कहा गया पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब समीकरण अगर हम y को बराबर कर लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 दूना 4x माइनस का 2 3 6y और बराबर ये 0। और ये इधर हमारा दोस्तों x माइनस का 6y और बराबर माइनस का 30। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 4 से x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा बराबर प्लस का 30 हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। यानी कि हमारा कुल मिला के कहा गया पहली संख्या, तो हमने पहली संख्या क्या निकाल लिया दोस्तों 10, यही हमको निकालना था। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 149 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों आज की सीरीज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कहा गया कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम से 100 गुने के बराबर होती है। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह धनात्मक संख्या दोस्तों हमारी क्या होगी, x होगी। माना यहाँ पे हमने लिख दिया, माना धनात्मक संख्या क्या है दोस्तों, हमारी x है। क्या हमने मान लिया, माना धनात्मक संख्या x है। फिर जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अब दोस्तों इसमें 15 जोड़ने पर कह रहा ना, तो मान लीजिए हमने धनात्मक संख्या में 15 जोड़ दिया। 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कह रहा मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर है। तो मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या हमारी x थी, x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x, इसके व्युत्क्रम के 100 गुना, तो यहाँ पे हमने 100 का गुना कर दिया। अब दोस्तों बराबर है तो क्या करना है हमको, धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे माइनस का 100 अपान का x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, बटे 1 कर लेंगे और फिर इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 100
और बराबर माइनस का 15x हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस का 15x हो जाएगा, माइनस का ये 100 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे गुणा किया जाए हमारा 100 हो जाए, घटा दिया जाए दोस्तों तो हमारा 15 हो जाए। तो यहाँ पे मतलब गुणा करने पे हमारा क्या बन जाए दोस्तों, 100 हो जाए और घटाने पे 15 हो जाए। तो 20 पंचे 100 और 20 से 5 घटाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 20x माइनस का 5x माइनस का 100 बराबर 0। तो ये दो के हमने जोड़े बना लिया। यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 20 हो गया। यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो x, और यहाँ पे हमने प्लस का फिर यहाँ पे 20 बच जाएगा। अब दोस्तों अगर हम देखें तो एक ब्रैकेट में हमारा x प्लस 20 हो जाएगा, दूसरे में हमारा x माइनस 5 हो जाएगा। अब हमको जो ये है x प्लस 20 है दोस्तों, तो ये हमारा x बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, जो कि ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस में वैल्यू नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये हो जाएगा 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 150 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय हो तो आप मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी रेलवे के ओल्ड ऑफिशियली पेपर हैं उन सारे ऑफिशियली पेपरों का यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाता है। साथ में दोस्तों ये जो यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है मैथ और रीजनिंग की, इस बुक का भी सोल्यूशन पूर्ण करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।